हर महीना ख़त्म होने से पहले ना एक औरत के दिल और दिमाग में एक ही सवाल होता है कि इतने सारे पैसे थे वो आखिर कहाँ चले गए हैं। आज के व्लॉग में ना मैं आपके साथ पैसे बचाने की कोई बहुत ही आसान सी टिप्स शेयर करूंगी। आपको बताऊंगी कि आप पुरानी शर्ट्स को इस्तेमाल करके तकिए के कवर किस तरह से बना सकती हैं। और कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें आपके साथ बिल्कुल नहीं करूंगी, बल्कि कुछ आसान सी बेसिक सी टिप्स आपको बताऊंगी जो हर औरत ना बहुत आसानी से फॉलो कर सकती है। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जिस तरह हर सुबह का आगाज़ नाश्ते से होता है ना, मुझे ऐसे लगता है कि जो पैसे बचाने का आगाज़ है ना, वो भी आप नाश्ते से ही कर सकती हैं। बाज़ औक़ात ऐसे होता है स्पेशली सर्दियों में कि हम ख़वातीन का ना बिस्तर से निकलने को नहीं दिल चाह रहा होता, उठने का दिल नहीं चाह रहा होता, और हम क्या करती हैं, शौहर को जी हुक्म सादर कर दिया जाता है कि चलें जी नाश्ता जो है ना बाहर से ले आएँ। मैं सबकी बात नहीं करी, लेकिन अक्सर ऐसे होता है। चलें कभी-कभी वाक़ई में इंसान का काम करने को दिल नहीं चाह रहा होता, महीने में 1 या 2 दफ़ा आप ऐसे कर सकती हैं कि बाहर से आप नाश्ता मंगवाएँ और कर लें। लेकिन जब इस आदत को रूटीन का हिस्सा बना लिया जाता है ना, तो यकीन करें हमें तो बेशक बज़ाहिर यही लग रहा होता है कि 150, 200 हद 300 रुपए का नाश्ता आ रहा है, चलो क्या ही हो जाता है। लेकिन जब आप महीने के एंड में इन बाहर से आए हुए नाश्तों का हिसाब करती हैं ना, तो यकीन करें वो 1500, 2000, 2500 पर बिल चला जाता है। इसीलिए इस हैबिट को अवॉइड किया करें, अपनी सुस्ती को दूर भगाया करें और अल्लाह ताला का नाम लेके ना बस सुबह बिस्तर छोड़ के उठ जाया करें। यकीन करें ये आदत ना सिर्फ आपके लिए अच्छी है, आपके जो पैसे हैं वो बचेंगे, बल्कि आपकी, आपके घर वालों की, आपके बच्चों की जो सेहत है ना वो भी ठीक रहेगी। क्योंकि हमें तो नहीं पता होता कि बाहर से जो मिलने वाली चीज़ें हैं वो किस तरह से बनाई गई हैं। बज़ाहिर वो खाने में तो बहुत मज़ा आ रहा होता है और हम सोच रहे होते हैं कि चलो जी हमारा रेस्ट हो गया। और वही बात है, अगर आप अफोर्ड कर सकती हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, अल्लाह ताला का करोड़ों दफ़ा शुक्र अदा किया करें। लेकिन अगर आप मेरी तरह एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हैं और सुबह सिर्फ आप इस वजह से नाश्ता नहीं बना रही कि जी बिस्तर से निकलने का दिल नहीं कर रहा, और चलो अगर एक दिन बाहर से आ जाएगा तो खैर है, तो प्लीज़ इस आदत को बदलने की कोशिश करें। वैसे भी 2026 शुरू होने वाला है, तो बस जो आपने अपनी लिस्ट बनानी है ना, जो आपने गोल्स 2026 में इंशाल्लाह ताला अचीव करने हैं, उसमें जो सुस्ती है ना इसको दूर भगाना भी अपने टॉप प्रायोरिटी पे लिखें। क्योंकि बहुत सारे घर के काम ऐसे हैं जो सिर्फ हम अपनी सुस्ती की वजह से और दिल नहीं चाह रहा होता इस वजह से ना डिले किए जा रहे होते हैं। और यही छोटी छोटी बातें होती हैं कि फिर जब महीने का एंड आता है ना, तो हमारा हाथ बहुत तंग हो जाता है और हमें समझ में नहीं आ रहा होता कि ये जो आखिरी के स्पेशली 10 दिन होते हैं ना, ये किस तरह से गुजरेंगे। और आप सब मेरे साथ रिलेट कर सकेंगी जिनके हस्बैंड की हर महीने एक फ़िक्स सैलरी आती है कि 20 के बाद एक तो दिन इतना स्लो गुजर रहे होती है, गिन गिन के वो यकम आने का इंतज़ार होता है कि बस यकम आए और ये हस्बैंड की सैलरी आ जाए। तो बेहतर नहीं है कि इंसान पहले ही सोच समझ के और देखभाल के चले। अच्छा, यहाँ आपके साथ एक टिप भी शेयर कर देती हूँ कि अगर आपके घर में एक ही टाइम पे सब नाश्ता नहीं करते ना, और आप चाहती हैं कि बस एक ही दफ़ा नाश्ता बना के फ्री हो जाएँ, तो इस तरह ना आप हॉट पॉट में भी ये जो पराठे हैं इनको अगर रख देंगी, और स्पेशली अगर आपने ज़्यादा देर के लिए स्टोर करने हैं ना, तो एल्यूमिनियम फॉइल में लपेट के रख दिया करें। तो 2 से 3 घंटे जो आपके पराठे हैं ना बिल्कुल फ्रेश रहते हैं। उसके बाद अगली आदत जो आपके पैसे बचाएगी ना, वो हर महीने जो हमने मासियाँ रख ली होती हैं, मुझे ऐसे लग रहा होता है कि अल्लाह ताला ने आपको सेहतमंद बनाया हुआ है, आपके पास हाथ पाँव सब कुछ सलामत है, आप घर के काम खुद कर सकती हैं, और सिर्फ इस वजह से नहीं करती कि जी आपको आदत नहीं है या आपसे होते नहीं है या आप सुस्ती की वजह से कर नहीं पाती, और आपने वो महीने के ना 4-5 हज़ार रुपये दे के एक मेड हायर की हुई है ना, तो यकीन करेंगे सिर्फ पैसों का ज़िया है। वही बात है, अगर अल्लाह ताला ने दिया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर दिया हुआ है तो आप उन पैसों को ना कहीं और यूटिलाइज़ कर सकती हैं, और कुछ नहीं तो हर महीने उन 4-5 हज़ार को आप सेव कर सकती हैं। और घर के काम अगर इंसान खुद करता है ना, तो मुझे लग रहा होता है कि इंसान का जो वेट है ना वो भी मेंटेन रहता है, क्योंकि बॉडी पूरा दिन मूव करती रहती है। तो जाहिर सी बात है, जितनी देर हम फारिग बैठते हैं ना, उतना ही हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आती हैं, और उतना ही ना जो हमारा वेट है वो बढ़ना स्टार्ट कर देता है। यहाँ एक छोटी सी टिप शेयर करती हूँ, अगर आपके पास भी इस तरह का चिन्योटी फर्नीचर है, इस तरह के फर्नीचर को साफ़ रखना ना बहुत ही मेहनत तलब और मुश्किल काम है, तो सिंपल सा जो पॉलिश वाला ब्रश होता है ना, ये हम सब के घरों में होता है। तो जब कभी इसके डिज़ाइंस में बहुत ज़्यादा मट्टी फंस जाए ना, सिंपली आपने ये पॉलिश वाला ब्रश लेना है और इसके जितने भी डिज़ाइंस हैं ना, इनको साफ़ कर लेना। अगर आप कपड़े की हेल्प से करेंगी ना, तो यकीन करें आप जितनी मर्जी उंगलियां अंदर घुसा दें इस डिज़ाइन के, मट्टी जो है वो नहीं निकलती। अगर बहुत ही ज़्यादा फर्नीचर गंदा हो गया ना, तो वो मैं एक टिप आजमाती हूँ जिसमें वो ऑयल की हेल्प से मैं इसको साफ़ करती हूँ, वो भी इंशाल्लाह शेयर करूँगी। लेकिन जो पॉलिश ब्रश वाला आइडिया है ना, वो सबसे बेहतरीन है। और यहाँ पर ना आज मैं एक काम करने वाली थी, तो सोचा आप लोगों के साथ भी ना शेयर करती हूँ।
हम सबके घरों में जो भी पुराना सामान पड़ा होता है ना, उसको किसी को देने से पहले या उसको फेंकने से पहले एक दफ़ा सोच लिया करें कि आप उसे किसी और तरीके से तो इस्तेमाल नहीं कर सकती। अब सबसे पहले तो मैं आपको बताती चलूँ, ये आमना का तकिया है और वो पूरा दिन ना इसको इसी तरह ज़मीन पर लेके कभी यहाँ घसीट रही होती है, कभी वहाँ इसके ऊपर बैठ-बैठ के स्लाइड्स ले रही होती है, झूले ले रही होती है, तो इसकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। इसके ऊपर मैं ज़ाहिर-सी बात है पिलो कवर चढ़ा देती हूँ, लेकिन ये अंदर से ना मुझे बहुत बुरा लग रहा होता है। अब इसके अंदर ज़ाहिर-सी बात है रुई है, मैं इसको वॉश भी नहीं कर सकती, रुई सारी ख़राब हो जाएगी। तो मेरे हस्बैंड की ना एक ये फॉर्मल शर्ट थी, ये पीछे से ना थोड़ी-सी फट गई थी, तो अब वो इसको पहनते नहीं हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि आप इस तरह की शर्ट से ना बड़ी ही आसानी से मतलब 5 या 10 मिनट में ना तकिए का जो कवर है वो किस तरह से बना सकती हैं। हाँ, आप इसके ऊपर जो है ना दोबारा से वो जो बेडशीट के साथ के पिलो कवर्स होते हैं वो चढ़ा लें। सिंपली आपने तकिए के साइज़ को ना इस तरह से मेज़र कर लेना है और जितने साइज़ का आपका तकिया होगा ना, आपने इस तरह से जो है ना कटिंग कर लेनी है। अब मैं कोई बहुत प्रोफ़ेशनल दर्ज़न नहीं हूँ, मुझे बिल्कुल भी सिलाई नहीं आती, लेकिन हाँ, इतने जो छोटे-मोटे काम है ना वो करने आते हैं और हम सबके घरों में ना इस तरह की शर्ट्स, टी-शर्ट्स होती हैं, तो आप इनको ना किसी तरीके से यूटिलाइज़ कर सकती हैं। इस तरह ना आपने तकिए के साइज़ का ये जो शर्ट है इसकी कटिंग कर लेनी है और फिर जो इसकी साइड्स होंगी इनको भी ना कट करके उल्टा कर लेना है। मुझे उम्मीद है कि मेरी बातों से ज़्यादा ना आपको व्लॉग में ये वीडियो में देख के समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कर रही हूँ, और मेरे जिन बहनों को सिलाई की थोड़ी-सी समझ-बूझ होगी ना, उन्हें तो बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। इस तरीके से ना आपने दोनों साइड से जो है कटिंग कर लेनी है और ध्यान रखिएगा कि बिल्कुल पूरे-पूरे साइज़ की आपने कटिंग करनी है, ना बहुत ज़्यादा खुला कर देना है और ना ही बहुत ज़्यादा तंग। ये जो आपके पास अब 4 कोने आ गए हैं ना, इसके ऊपर आपने सिलाई लगा लेनी है। कोशिश करनी है कि आपने सिलाई मशीन से सीना है। मैं यहाँ प्रॉपर तो वो सिलाई मशीन वाले क्लिप्स रिकॉर्ड नहीं कर सकी क्योंकि आमना मेरे सर पे थी और मैं डर रही थी कि कहीं सुई में उसका हाथ ना आ जाए। जब आप चारों तरफ से इसको सी लेंगी ना, तो आपका 5 मिनट में ना ये पिलो कवर जो है रेडी हो जाएगा। कोई इसके ऊपर आपको डोरी या बटन्स या कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। वो जो शर्ट्स के बटन थे ना, उसी को आप बंद करेंगी तो बस ये जो आपका तकिया है ना वो बिल्कुल नया हो जाएगा और जो है ना सारा गंदा सा आपका तकिया है वो इसके अंदर छुप भी जाएगा। मैं ना बड़े टाइम से सोच रही थी यार ये इतना गंदा हो गया पिलो कवर आमना का, इसका मैं क्या करूँ? तो फिर ऐसे ही ना मेरे सामने से टिकटॉक पर एक रील गुज़री और मुझे ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। पहले भी ना मैंने तकरीबन पिछले साल ये वाला काम किया था, तो मैंने सोचा कि चलो अब फिर ये कर लेती हूँ। इस तरह ना पुरानी चीज़ों को आप इस्तेमाल करके अपने घर को एक नया लुक दे सकती हैं और पैसे भी खर्च नहीं होते। बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में आपका जो पिलो कवर है ना, ये देख लें आप रेडी हो जाएगा। और अच्छा, इसको चढ़ाने में मुझे थोड़ी-सी क्या कहते हैं मुश्किल हुई थी, लेकिन आपने घबराना नहीं है। अगर आपने प्रॉपर साइज़ का जो कटिंग है वो की होगी ना, तो आराम से आपका तकिया इस कवर के अंदर घुस जाएगा। इस तरीके से आप बटन बंद कर दें और देखें पहले तकिया कैसे लग रहा था और अब किस तरह ना बहुत अच्छा लगना स्टार्ट हो गया था। अब इसके ऊपर जो इसका पिलो कवर है ना, बस मैं वो चढ़ा दूँगी। तो हमेशा नई चीज़ खरीदने से पहले ना सोच लिया करें कि आप पुराने चीज़ को रिपेयर तो नहीं कर सकते, या आप किसी और तरीके से उस चीज़ को इस्तेमाल में तो नहीं ला सकते। हम ना अक्सर बगैर सोचे समझे पैसे खर्च कर देते हैं और फिर बाद में ना हमें अफ़सोस हो रहा होता है। तो इन छोटी-छोटी बातों का अपनी ज़िंदगी में ना ज़रूर ख़्याल रखा करें और ये आइडिया आपको कैसा लगा है ना, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो आज सुबह ना मैंने घर के काम स्टार्ट करने से पहले फटाफट से ये काम कर लिया था। आज जी मैंने लंच में बनाने थे दाल और चावल और बहुत ही क्विकली बन जाते हैं, इसलिए मुझे आज खाने की ना एज़ सच कोई बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं थी। यहाँ ना मैं आपके साथ एक नेक्स्ट मनी सेविंग आइडिया शेयर करती हूँ कि अगर आपकी मंथली ग्रोसरी आती है और आप इस तरह 1 या 2 किलो दाल लेकर आते हैं ना, तो अपने दाल के कंटेनर्स के अंदर ये जो तेज़ पत्ता होता है, बे लीव्स, इनको रख दिया करें 2 से 3, एक बिल्कुल कंटेनर के एंड में, एक दरमियान में, एक शुरू में। तो इस तरह ना आपकी दालों में जो कीड़ा है ना वो नहीं लगता। सबसे पहले तो कोशिश किया करें कि जो भी ग्रोसरी का सामान है उसे प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज़ करें। शॉपर से निकाल के चीज़ें इस तरह के एयरटाइट बॉक्स में स्टोर करेंगी ना, तो कभी भी कीड़ा जो है नहीं लगेगा, क्योंकि अक्सर ना दालों वगैरह को कीड़ा लग जाता है और फिर हमने इतनी क्या कहते हैं महंगाई के ज़माने में ये आटा, चीनी, दाल सब कुछ बहुत महंगा आ रहा होता है। इसीलिए कोशिश किया करें कि इन छोटे-छोटे हैक्स को ना ज़रूर फॉलो करें। अगर आपके पास कड़ी पत्ता अवेलेबल या तेज़ पत्ता सॉरी नहीं है, तो आप 5 से 6 ना लौंग भी रख सकते हैं और जो सूखी नीम के पत्ते होते हैं ना, उनको भी अगर आप दालों के कंटेनर्स में रख देंगी, तो दाल जो है आपकी कीड़े-मकोड़ों से वो जो लग जाते हैं दाल के अंदर, बिल्कुल महफूज रहेगी। उसके बाद यहाँ पर जी मैंने आज सोचा लगे हाथों जो इतनी देर मेरी दाल भीग रही थी कि ना मैं अपना माइक्रोवेव जो ओवन है, उसको भी ना फटाफट से क्लीन कर लेती हूँ। मेरी ना हैबिट है कि जो मेरे किचन के अप्लायंसेस हैं ना, मैं उनको हर हफ्ते बाद या 10 दिन बाद लाज़मी क्लीन करती हूँ। और यकीन करें, जब आप अपनी आदत बना लेती हैं ना, फिर अगर थोड़ी-सी भी चीज़ गंदी होती है ना, तो आपको बड़ी उलझन-सी हो रही होती है। जैसे 4-5 दिन से ना ये माइक्रोवेव ओवन मुझे देख के हो रहा था कि बस मैं इसको क्लीन कर लूँ, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो मैंने सोचा कि जब तक
20-25 मिनट दाल मेरी भीगेगी ना पानी में, मेरे पास फ्री टाइम है, तो मैं फटाफट से ना ये जो मेरा ब्लेंडर की मशीन है उसको भी क्लीन कर लेती हूँ और माइक्रोवेव ओवन को भी। और इस तरह के ना आप आजकल क्या कहते हैं ब्रशेज़ आए हुए हैं डॉलर स्टोर से या किसी भी क्रॉकरी स्टोर से आपको मिल जाती हैं। इस पैकेट के अंदर एक वायर वाला ब्रश भी होता है जिसकी हेल्प से मैं अपने चूल्हे को साफ़ करती हूँ। और जो दूसरा है ना, इसके अंदर प्लास्टिक के ब्रिसल्स हैं, इसकी हेल्प से आप ये जो माइक्रोवेव ओवन के कॉर्नर्स वगैरह है ना, बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। जब आप इन बिजली के अप्लायंसेस को टाइम टू टाइम साफ़ करते रहते हैं ना, तो यकीन करें आपके जो अप्लायंसेस हैं ना साल हा साल चलती हैं। इनको रिपेयर की और रिप्लेस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और जब किसी चीज़ की रिपेयर की और रिप्लेसमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती ना, तो ऑटोमेटिकली जो आपके पैसे हैं वो सेव होना स्टार्ट हो जाते हैं। और मैं कोई महंगे-महंगे क्लीनर्स और कुछ भी इस्तेमाल नहीं करती। सिंपल मैंने क्या किया था कि 4 से 5 मिनट ना सादा पानी जो होता है उसके अंदर मैंने एक लेमन निचोड़ के और बेकिंग क्या कहते हैं सोडा डाल के माइक्रोवेव ओवन को चला दिया था। और फिर जब वो बंद हो गया था ना 4-5 मिनट, तो वो मैंने जो बाउल था पानी का अंदर ही पड़े रहने दिया था, ताकि जो भी अंदर सालन के निशान, चाय वगैरह गिरी हुई है ना सारी, वो पानी की स्टीम की वजह से सारे निशान बहुत सॉफ्ट हो गए थे। और सिंपल जो मेरा बर्तन धोने वाला स्पंज होता है ना, उसकी फोम वाली साइड से मैंने माइक्रोवेव ओवन को अंदर से बाहर से अच्छे से साफ़ कर लिया था। और बाद में आपने कोई हल्का सा बिल्कुल गीला कपड़ा लेके ना हर चीज़ को अंदर और बाहर से साफ़ कर लेना है। और विदिन 5 टू 10 मिनट्स ना मेरा माइक्रोवेव ओवन बिल्कुल साफ़ सुथरा नीट क्लीन हो गया था। तो बस यकीन करें ये छोटी-छोटी आदतें होती हैं एक हाउसवाइफ़ की। कोई आपको बड़े-बड़े प्लान्स, लंबे-चौड़े प्लान्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपनी डेली लाइफ़ में इन छोटी-छोटी हैबिट्स को अडॉप्ट कर लेंगी ना, तो ऑटोमेटिकली आपके जो पैसे हैं ना, बचना स्टार्ट हो जाएँगे। और यहाँ मैं आपको एक बात बताती चलूँ, मुझे खुद पैसों की सेविंग्स करना ना बहुत ही मुश्किल काम लग रहा होता है। मेरे हाथ में पैसे हो ना, तो मुझे बस होता है कि मैं घर की कोई ना कोई चीज़ खरीद लूँ। लेकिन हाँ, मैं अपनी डेली रूटीन में ना लाज़मी इन छोटी-छोटी बातों का ख़्याल रख रही होती हूँ, क्योंकि अक्सर ना जाने-अनजाने में हम ये गलतियाँ कर रहे होते हैं और फिर जब महीने का एंड होता है ना, तो हमें बहुत ही ज़्यादा तंगी का सामना करना पड़ रहा होता है। इसलिए मैंने सोचा कि महीने का एंड चल रहा है, तो आज ये व्लॉग बनाती हूँ ताकि मेरी जो सारी बहनें मुझे देखती हैं ना, उनकी हेल्प हो सके। और अच्छा, आज ना मैंने नाश्ते में दाल चावल सॉरी दोपहर के खाने में दाल चावल बनाए थे और साथ आलू का भरता बनाया था। मेरी जो ओल्ड सब्सक्राइबर्स हैं उनको तो पता ही है कि आप ही आलू का भरता लास्ट में बनाती है और इसको बनाना भी ना बहुत ही आसान है। अच्छा, मोस्टली ना सबके घरों में जब दाल चावल बनते हैं ना, तो साथ कुछ ना कुछ बनाया जाता है, जैसे पापड़ फ्राई हो जाते हैं। मुझे कमेंट आया था आप ही हम पापड़ फ्राई करते हैं या अचार या कुछ। मुझे ना खाली दाल चावल अच्छे नहीं लगते, तो मैं साथ लाजमी आलू का जो भरता है ना वो बनाती हूँ। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आज आपने लंच में क्या बनाना है। इस तरह ना जब मैं आप लोगों के मशवरे ले रही होती हूँ, तो मुझे ना नेक्स्ट वीक के लिए आइडियाज़ मिल जाते हैं कि जी क्या पकाया जाएगा। और हाँ, अपनी रूटीन में ना मील प्लानिंग लाजमी शामिल किया करें। जब आपको पता होता है ना कि आपने पूरे हफ्ते आज क्या बनाना है, यकीन करें आपका बहुत सारा टाइम भी सेव होता है और पैसे भी सेव हो रहे होते हैं। वरना जब हम हर हफ्ते बाजार जा रहे होते हैं ना कुछ लेने, तो वही बात है, लेना हमने कुछ होता है और 4 चीज़ें हम एक्स्ट्रा लेके आ जाते हैं। तो बार-बार बाज़ार के चक्कर लगाने से गुरेज़ किया करें। और हाँ, एक आखिरी बात, ज़रूरत में और शौक़ में ना फ़र्क होता है। हमेशा सिर्फ़ वो चीज़ें ख़रीदा करें जिनकी आपको ज़रूरत है। शौक़ तो इंसान कुछ दिन रुक के बाद में भी पूरे कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि अपने हर शौक़ को आप पैसे बचाने के चक्कर में ख़त्म कर दें, लेकिन हाँ, स्पेशली जब आप महीने की ग्रोसरी करने जाती हैं ना, तो सबसे पहले वो चीज़ें ख़रीदा करें जिनकी आपको वाक़ई ज़रूरत हो और जिनके बगैर आपका जो गुज़ारा है ना, वो नहीं हो सकता। और शौक़ पूरे करने के लिए ना आप थोड़ा-सा इंतज़ार कर सकती हैं। यहाँ जी मेरे घर के सारे जो काम-शाम थे वो हो चुके थे और यकीन करें जब इस तरह पूरा घर साफ़ हो जाता है ना, इतनी अच्छी फ़ीलिंग आ रही होती है ना, जिसका बस कोई मुकाबला ही नहीं है। तो उम्मीद है मेरी बातें, मेरी बताई हुई टिप्स, ये मनी सेविंग आइडियाज़ आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।